क्वालिटी थॉट्स लीड टू हैप्पीनेस। जब तक हम हर जगह जीवन में क्वालिटी ढूंढते हैं, हमारे एनडीआरआई करनाल के अंदर हम लोग एनडीआरआई में प्योर घी बनाते हैं, गाय का देसी घी। तो दूर दूर से दुनिया आती, हमें रोज फ़ोन आते थे कि हमें इतने किलो घी ले दो क्योंकि प्योर है। वी गो फॉर क्वालिटी। कोई लिबर्टी के जूते मांगता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है, किस लिए? क्वालिटी। लेकिन ये अपनी थॉट्स की क्वालिटी, क्या हमने वो चेक की है कभी? क्योंकि क्वालिटी ऑफ थॉट्स पे हमारी लाइफ की क्वालिटी डिपेंड करती है। ऐसा एक कैलकुलेशन है, एस्टिमेट है कि जो 70 साल जिसकी उम्र है, लगभग 70 से 100 करोड़ उसकी थॉट्स उसके जीवन में हुई हैं। उसमें से कितनी एलिवेटेड थॉट हैं, कितनी क्वालिटी थॉट हैं, कितनी पॉजिटिव थॉट हैं। और नेगेटिव की तो हम बात ही नहीं करते, क्योंकि जो मेजॉरिटी है वो तो नेगेटिव और डिप्रेसिव थॉट्स में ही चली जाती है। तो हमें ये देखना है कि वेदर वी आर हैविंग क्वालिटी थॉट्स। अगर क्वालिटी थॉट्स हैं तो आपकी लाइफ की क्वालिटी बहुत सुंदर होगी। वैसे भी लोग कहते हैं कि स्पेंड योर क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली। तो क्वालिटी टाइम तभी होगा। आजकल तो फैमिलीज़ में क्या होता है, 2 लोग इकट्ठे बैठते हैं, पहली बात तो बात नहीं होती, क्योंकि वो अपना मोबाइल लेके बैठा होता है, वो अपना मोबाइल लेके बैठा होता है, वो दोनों एक दूसरे को ऐसे दिखाते रहते हैं। रियल में आपस में एक्सचेंज नहीं होता, और जब एक्सचेंज होता भी है तो आपको पता है किस ढंग का होता है। वो आपस में बहुत जल्दी तू मैं पे उतर आते हैं। तो क्वालिटी थॉट्स की हमारे जीवन में बहुत ज़रूरत है, तो उसी से हमारी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगी। और पॉजिटिव अफर्मेशंस जितनी हैं लाइफ में हमारी होंगी, तो हमारे जीवन में क्वालिटी थॉट्स, हैप्पीनेस आएगी। जैसे हम रोज़ सुन रहे हैं चर्चा, आज सुबह भी सुनी, सुरेश गुप्ता जी भी बात कर रहे थे, माधुरी बहन ने भी बात की, पर्सनैलिटी के जो लेवल्स हैं, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, 5, वहाँ 4 बता रहे थे, मैं एक और ऐड कर दिया, इंटेलेक्चुअल। ये सारी पर्सनैलिटी के ऊपर अगर हमें वर्क करना है हैप्पीनेस के लिए, तो 5 लेवल्स वी नीड टू इम्प्रूव। डिस्ट्रायर्स आर हैप्पीनेस कौन है? इफ़ वी आर फिजिकली अनफिट। इनकी डिटेल्स थोड़ी सी देखेंगे, मैं जल्दी आई एम रनिंग थ्रू दी स्लाइड्स। देन इमोशनली अगर आप इम्बैलेंस्ड हैं और इंटेलेक्चुअली इनडिसिसिव हैं, आप निर्णय की स्थिति पर नहीं पहुंच पाते, यू आर इन डायलेमास। या स्पिरिचुअली आप डेफिशिएंट हैं, या सोशली डिसहारमोनियस है, समाज में आपका जो है हारमोनियस कनेक्शन नहीं है। तो अगर आप फिजिकली अनफिट हैं और आपकी बॉडी डेबिलिटेटेड है, वीक है, कमज़ोर है, कान सुनते नहीं हैं, मुख से बोल नहीं पाते हैं, आंखों से देख नहीं पाते हैं, या फिर कोई बीमारियां आती हैं जब सीजनल चेंजेस होते हैं, तो उस वक़्त कई जर्म्स फैलते हैं, बैक्टीरिया फैलते हैं। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगा तो आप वल्नरेबल होंगे टू डिफरेंट डिजीज़। तो उसके कारण भी आप कभी खुश नहीं रह सकते। जो फिज़िकली अनफिट है वो कभी खुश नहीं रह सकता। जो इमोशनली इम्बैलेंस्ड है, इमोशन का मतलब ही होता है एनर्जी इन मोशन, दैट एनर्जी विच ब्रिंग्स अस इनटू मोशन और एक्टिविटी। इमोशंस आर द मोटिवेटर्स और द ड्राइवर्स ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन को इमोशंस ड्राइव करती हैं। कईयों का व्यक्तित्व कैसा होता है? क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। एक क्षण में रुष्ट हैं, एक क्षण में तुष्ट हैं। ऐसा व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए। यहाँ भावनाओं की सुनामी भी आती है, भावनाओं के ज्वार भाटा भी आते हैं, जिससे फिर ब्रेकअप्स हो जाते हैं, डाइवोर्सेस हो जाते हैं, संबंध टूट जाते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। और ये कई तरह की इमोशंस है। द हाईएस्ट टाइप ऑफ पॉजिटिव इमोशन इज LOVE, लव। जब लव जागृत हो जाता है तो सारा संसार वसुधैव कुटुंबकम लगने लगता है। अदरवाइज संसार में नफरत बहुत है। कई व्यक्तियों को एंग्जाइटी रिडन पर्सनैलिटी होते हैं, कोई एंगर बहुत आता है, उसकी बात भी हम लोगों ने की इन दिनों में। और एक फियर साइकोसिस भी कईयों की लाइफ में बहुत होता है। भयग्रस्त रहते हैं, हर वक्त डरे डरे से रहते हैं, वो भी ज़िंदगी को जी नहीं पाते हैं। सो वी नीड टू बी इमोशनली स्टेबल।
अब आता है अगर हम इंटेलेक्चुअली इनडिसिजिव हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिडन हमारी पर्सनैलिटी है, द्वंद्व में हम जीते हैं निरंतर, तो भी हम कभी खुश नहीं हो सकते हैं और उसी में हमारी बहुत एनर्जी जो है वेस्ट हो जाती है। तो यू विल फील एनर्जी डेफिशिएंट लीडिंग टू लॉस ऑफ हैप्पीनेस। फिर स्पिरिचुअली डेफिशिएंट। आज संसार के अंदर बहुत फिलॉसफीज़ हैं, बहुत सिद्धांत हैं। आप बात करो, भारत के अंदर ही 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, ब्राह्मण और अनन्य ग्रंथ कितने हैं। और उधर से फिर दूसरे धर्मों की बात करो, उनके शास्त्र, तो एक क्वैगमायर है, एक दलदल है सिद्धांतों का। लेकिन वो सिद्धांतों में ही उलझ के कई बार रह जाते हैं और जीवन से बहुत दूर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हमें ब्रह्मा कुमारीज के अंदर बहुत प्यारी सी फिलॉसफी जो शिव बाबा के द्वारा उद्घाटित है वो हमें सिखाई जाती है। वो ज़िंदगी को चेंज कर देती है। अब बड़े बड़े महात्मा भी कहते हैं कि कहते हैं ना भी कैसे पता लगे ये बहुत अच्छा है, तो प्रैक्टिकली आप लाइफ देखिए ना। तो यहाँ पे कैसे जो है इतनी बहनें, इतने भाई, इतने गृहस्थी पवित्रता का जीवन जी रहे हैं, ये एक चैलेंज की बात है। तो आज जो कहते हैं धर्मों ने शायद उतना फ़ायदा नहीं किया जितना नुकसान किया है, क्योंकि इंटर रिलीजियस स्ट्राइफ, जो धर्म के आपस में युद्ध होते हैं आपस में धर्मों के, उससे कितनी जानें चली जाती हैं और ज्ञान होता नहीं। अगर धर्म मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन कितनी जल्दी हम समाज के अंदर युद्ध शुरू हो जाते हैं धर्म के नाम पर, क्योंकि इस लैक ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। अगर रियलाइजेशन हो तो कभी जो है आपस में झगड़े नहीं हो सकते और उनको कोई कनेक्शन परमात्मा से नहीं है। झगड़ते कौन? जिनको अनुभव नहीं। अगर आपको अनुभव हो जाए तो क्या आप किसी से झगड़ा कर सकते हैं? नेवर एवर। आप कभी ऐसा नहीं कर सकते। समाज के अंदर फिर हमें जो है डिसहार्मनी है तो भी रिलेशंस के अंदर, चाहे वो फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ, चाहे ऑफिस हो, चाहे अपने सर्वेंट्स हैं या विद सेल्फ, अपने साथ भी हार्मनी नहीं होती। इसके लिए सिंपल भाषा में कह सकते हैं मेरी अब मेरे साथ भी नहीं बनती, मेरी अपने साथ भी नहीं बनती है, क्योंकि मैं कई बार ऐसी चीज़ें बोल जाता हूँ जिसके लिए मुझे क्षमा मांगनी पड़ती है। अगर मैं अपने ऊपर ही मेरा बिलीफ नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वाई शुड अदर्स हैव कॉन्फिडेंस इन मी। तो उसके कारण भी समाज के अंदर जहाँ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में हारमोनियस नहीं है रिलेशनशिप्स, वहाँ पे भी होती डिसहार्मनी। सो व्हाट वी फाइनली नीड इज इंटेग्रेटेड पर्सनैलिटी लीडिंग टू अबाइडिंग हैप्पीनेस। कैसे व्यक्तित्व चाहिए, कैसी पर्सनैलिटी चाहिए? इंटेग्रेटेड एट 5 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। फिजिकल लेवल पे गुड हेल्थ, गुड स्लीप, बैलेंस डाइट, सिक्योरिटी। इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी, कूल एंड काम अंडर ऑल सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस। इंटेलेक्चुअल लेवल पे वी नीड टू बी नॉलेजेबल, वी शुड हैव द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ वट एवर आवर सब्जेक्ट्स आर, और द स्पिरिचुअल नॉलेज। अपने बारे में ज्ञान, परमात्मा के बारे में ज्ञान जो हमें यहाँ दिया जाता है, अगर हम ये हमारे पास ये ज्ञान नहीं तो भी कल्याण नहीं होगा। फिर है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में लव फॉर वन एंड ऑल, सबके लिए प्रेम हृदय में हमारे भरा हुआ हो। नो एनिमी, हमारा कोई शत्रु नहीं, हम अजात शत्रु हैं, हम विश्वामित्र हैं, सारा संसार हमारा मित्र है। सो इट लीड्स टू यूनिवर्सल ब्रदरहुड। और फाइनली सोशल हार्मनी विद सेल्फ, हार्मनी इन ब्लड रिलेशंस, फ्रेंड्स, ऑफिस, एंड हार्मनी विद नेचर आल्सो। आज नेचर के साथ हार्मनी, डिफॉरेस्टेशन होने से हार्मनी ख़त्म हो रही कुदरत के साथ, एनिमल्स के साथ, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, फ्लोरा एंड फौना, उनके साथ भी सारा हमारा संबंध टूटने से धीरे धीरे आज देख रहे हैं कितने फ्लड्स आ रहे हैं। ये सब मनुष्य की ही देन है। फिर कुछ और टिप्स हम करके मैं इसको वाइंड अप कर दूंगा। एक है बी फ्रेंड योर माइंड। अपने मन को अपना दोस्त बना लो। अगर आप अपने मन को अपना दोस्त बना लोगे, इफ़ यू हैव फ्रेंड्स विद योर सेल्फ यू विल नेवर बी लोन। अगर आपकी अपने साथ ही दोस्ती है तो आप एकांत में भी अकेले नहीं हैं,
आपकी खुदा के साथ दोस्ती है तो आप एकांत में भी अकेले नहीं। आपने मन को दोस्त बना लिया तो आप एकांत में भी अकेले नहीं हैं। तो ये जो मन है हमारा, ये नेगेटिव थॉट्स से क्राउडेड है। अब इसके अंदर जो है हमें पॉजिटिव थॉट्स, स्पिरिचुअल थॉट्स, परमात्मा की थॉट्स जब हम ये डालेंगे तो बिल्कुल मौज बन जाएगी, खुशी हो जाएगी। एक गीत भी है, दिल तो बच्चा है जी थोड़ा कच्चा है जी। एक और भी है, दिल है कि मानता नहीं। लेकिन इसको अगर दोस्त बना लेंगे तो दिल भी मान जाएगा और बच्चा भी समझदार हो जाएगा, समझदार बच्चा बन जाएगा। फिर है लेट गो। किसी भी चीज को पकड़ कर नहीं रखना है। छोटी सी बात सुनाऊंगा। दो भाइयों में किसी बात पे झगड़ा हुआ। दोनों ने कसम खाई हम एक दूसरे की दहलीज पार नहीं करेंगे। 15 साल बीत गए, दोनों एक दूसरे के घर नहीं गए। 15 साल के बाद जो बड़ा था उसकी बेटी की शादी फिक्स हो गई। तो उसके मन में आया दुनिया वाले क्या कहेंगे, छोटे भाई को मना लेते हैं। तो उसके पास गया, उसको कहता छोड़ो 15 साल पुरानी बातें, मेरी बेटी की शादी आपको आना है। लेकिन उसने कहा नो, नो वे, मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा। लेकिन जो छोटे वाला भाई था उसने कोई गुरु किया हुआ था, किसी गुरु की संगत में जाता था। तो बड़े वाले भाई ने सोचा मेरी बात तो मान रहा, गुरु की तो मानेगा। तो वो गुरु के पास गया। उसने गुरु को कहा जिसको कुछ समझाओ, मेरी बेटी की शादी है, ये आ नहीं रहा है। तो गुरु ने उसको बुलाया शिष्य को पास। कहता है ऐसे है, आप ये बताओ परसों मैंने क्या सत्संग सुनाया था। तो कहने लगा जी परसों का सत्संग तो मुझे बिल्कुल याद नहीं। तो उसने कहा तुझे परसों का सत्संग याद नहीं और 15 साल पुरानी बात याद है। तो उसको गुरु की बात जो है दिल में लगी और उसने वो जो अपने मन के अंदर वैमनस्य की भावना या विरोध की भावना या दुश्मनी की भावना भाई के प्रति रखी थी वो त्याग दी। तो इस तरह से हमें जो है लेट गो करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। पकड़ के रखेंगे तो खुद को ही जकड़ के रखेंगे। तो इसको कहते हैं लेट गो। पक्षी भी कब उड़ सकता है, जब अपने पंजे छोड़ देता है। अगर पक्षी कहते हैं डाल पे बैठा हुआ एक पक्षी बोल रहा था मुझे कोई छुड़ाए, मुझे कोई छुड़ाए, तो वहां से महात्मा जी गुजरे, उन्होंने कहा भी तूने ही पंजों से पकड़ रखा, इसको छोड़ दे और उड़ जा। ऐसे ही हमने भी अपना बॉन्डेजेस हैं, हमारे बंधन है, उनको हमने पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। हम खुद ही छूटना नहीं चाहते हैं, खुद ही उसमें जकड़े पड़े हैं, फंसे पड़े हैं। तो अगर हमें उड़ना है तो पुरानी बातों को भूलना होगा। हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी के अंदर एक शब्द है बड़ा प्यारा, वो है पास। बाबा की मुरली का है ये शब्द। पास के 3 अर्थ बताए हैं। पास रहना है, पास करना है, पास होना है। पास रहना है, किसके पास रहना है? किसके पास रहना है? परमेश्वर के पास रहना है, शिव बाबा के पास रहना है, परमात्मा के पास रहना है। पास होना है, किस चीज में पास होना है? ये जो हमारा युद्ध चला हुआ है माया के साथ, 5 विकारों के साथ, ये जो ईश्वरी पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हमें पास होना है। और जो बीत गया पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया पास्ट इज पास्ट, उसको ढोना नहीं है। अगर उसको ढोते रहेंगे तो हमारी चेतना बोझिल रहेगी। चेतना को अगर उड़ाना है तो पास्ट को भूलना होगा। फिर है फॉरगिव एंड फॉरगेट। इसकी चर्चा हम बहुत सुन चुके हैं। खुद को भी क्षमा करना है, दूसरों को भी क्षमा करना है, क्योंकि दूसरों को खुशी करने के उसमें कई बार हमने खुद को बहुत दुख दिया है। दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को भी कई बार बहुत पीड़ा दी है। खुद को भी माफ़ करना है। किसी दिन शीशे के सामने जाओ और वहाँ जाके खुद से भी माफ़ी मांग लो।